नीमच के तांगाअड्डा क्षेत्र में पिछले 70 साल से निवास कर रहे शरणार्थी बतौर आए सिंधी समाज के लोग आज भी रिफ्यूजी जैसा जीवन जीने को मजबूर है। शहर में जहां इन्हें बसाया गया था, आज तक वहां इन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में ये लोग मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित हैं ही, वहीं अवैध रहवासी कहलाने के चलते ये अपने पुराने जर्जर हो चुके मकानों को सुधारा तक नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते बारिश में ये लोग भारी परेशानियों का सामना करने को मजबूर है। लेकिन जिम्मेदार है कि बस कागजी कार्रवाई कर सालों से यहाँ के रहवासियों का आश्वासनों पर ही जिंदा रखें। नीमच का तांगाअड्डा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ कभी अंग्रेजों के घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो सिंधी समाज के लोग देश में आए थे, उनमें से कुछ लोग नीमच के इसी तांगाअड्डा क्षेत्र में घोड़ों के बनाए गए अस्तबल में बसाए गए थे। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि ये लोग उन्हीं अस्तबलों के बने कमरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें अब तक इस ज़मीन पर पट्टे नहीं मिले हैं, जिसके चलते ये लोग अपने घरों में एक ईंट तक नहीं लगा सकते हैं और नहीं उसे तोड़कर दूसरा निर्माण यहाँ कर सकते हैं। ऐसे में बारिश के समय जर्जर मकानों के हाल आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। जगह जगह से दीवारें टूटने लगी हैं। घर के अंदर पानी टपकने को लेकर पन्नी लगाकर ये लोग जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि इस क्षेत्र में न सड़क है, न नालियाँ हैं और न ही पानी की कोई व्यवस्था है। रंगेडी की ये स्थिति है कि हम जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब हमारे बाप दादा यहाँ आए थे। वहाँ से ज़मीन जायदाद हम हमारे जो धंधे थे वो सब छोड़ के आए, यहाँ आके हमारे को यहाँ रखा गया था। उसके बाद आज 70 साल हो गए हैं। जहाँ की कोई झोपड़पट्टी बनाता है तो उसको 2 साल में पट्टे दे देते जाते हैं। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या, जो 70 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे के ऐसे ही जब देखो तब चुनाव का टाइम आता है, अभी आचार संहिता है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते, वैसा कर नहीं सकते। आपकी चुनाव के बाद आपकी सुनवाई होगी। जब देखो तब देखो हर साल पानियों के बाद हमारे को 2-4 दिन दुकानें बंद करके अपनी छत और ये दीवारें सही करनी पड़ती है। आंखों देखा हाल आपके सामने, आप आके देखिए, हर साल ऐसा ही होता है। या तो हमारे को यहीं कहीं जो जहाँ बैठा हुआ है उसको वहाँ का वहीं देखा बड़ी में पट्टा दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से तो, और जो आवास योजना में हमारे को जो भी है लोन या लाभ दिया जाए। तो क्या है कि देखो या तो हम यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते और हम यहाँ बना भी नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास कोई अनुमति नहीं है इनके। और इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि हमारे को क्या है कि हमारे को यहीं कहीं दे दिया जाए लिखा पढ़ी में पट्टा, ताकि हम हमारे हिसाब से बना के। से हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तब से हमको जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे रहने के लिए बोल दिया था। हम यहीं पे रह रहे हैं, हम तब से ही रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर से चद्दरें बहती है पानी की और दीवारें टूटी फूटी है। आज से 2014 में मेरे और मेरी गुड़िया के ऊपर भी दीवार गिरी थी। हम दोनों माँ बेटी को बहुत लगी भी थी और अभी तक कोई भी दीवारें वाले मतलब सारी दीवारें ख़राब हो रही है। रात भर हम जागते रहते हैं, पानी में भीगते रहते हैं। ना नीचे अच्छी है ना ऊपर छत अच्छी है। और देखो यहाँ की सड़कें सब गरीब बस्ती है और हमको मतलब एक रहने का बिल्कुल हमारा है ही नहीं अच्छी करके। और हमको पट्टे चाहिए कि हमको पट्टे मतलब लिखे, और हमको जो ये आवास योजना चल रही है उसका भी हमें फ़ायदा होना चाहिए। आए दिन हमारे यहाँ पे आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो ऊपर कुछ भी नहीं होते हैं। और अभी इन दीदी की भी रात को दीवार गिर गई है, इनके भी पट्टे मतलब ऊपर से छत वत गिर रही है। ये जो मुख्य समस्या है लाल फीताशाही की। सरकार ने 1986, 1994, 2007 की सिंधी समाज के लिए नीतियां बना के रखी हुई है। तांगाअड्डा 70 साल पूर्व शरणार्थियों के रूप में यहाँ पे अस्तबल था अंग्रेज़ों का, और जहाँ घोड़े रहते थे वहाँ पे आज ये नागरिक रह रहे हैं। जो 70 साल पूर्व स्थिति थी वो भी आज ही है। समस्या के निदान के लिए भोपाल पुनर्वास विभाग, राजस्व विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं कि इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, पर नगर पालिका की इतनी दयनीय और ख़राब स्थिति है कि भ्रष्टाचार करने के अलावा उनको और कोई कार्य नहीं है। इनकी समस्या को इनको किराएदार बोल के वहाँ भोपाल में उलझा दिया गया। कुल मिला के इनकी समस्या मुख्य ये है कि ये अधिकारियों की लाल फीताशाही और पत्राचार में उलझा के रख दिया गया है। किसी को कोई चिंता नहीं है कि इनकी स्थिति क्या है, ये सर्दी में कैसे रहते हैं, गर्मी में कैसे रहते हैं, बारिश में कैसे रहते हैं। हर वर्ष इनकी दीवार गिरती है, हर वर्ष कोई जनानी होती है। पिछले दफ़े भी यहाँ जनानी हुई थी, विधायक जी ने सहयोग किया था। आज भी वो पोजीशन है कि दो तीन दिन पहले यहाँ पर दीवार गिर चुकी है। लेकिन जिस दिन कोई गंभीर हादसा होगा तब प्रशासन चेतेगा, तब यहाँ। तांगाअड्डा की जो समस्या है उसको हमारे संज्ञान में है। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब हमारे सिंधी समाज के जो बंधु और यहाँ नीमच आए और उनको तांगाअड्डे में जो स्थान दिया गया था उसको स्थायी पट्टे देने के लिए हमने परिषद से मंजूरी ली है और जिलाधीश महोदय के पास प्रस्ताव भेजा है कि सभी को स्थायी पट्टा दिया जाए।
दूसरा, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने वहाँ पर पानी की पाइपलाइन डालने का काम किया है, वहाँ पर सीवर लाइन डालने का काम किया है और हमने वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट करने का प्रस्ताव पारित किया है, टेंडर कर दिया है, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। जैसे सीवर लाइन के कनेक्शन होंगे, पानी के कनेक्शन होंगे और वहाँ पर हम सीमेंट कंक्रीट सड़क भी बना देंगे। जो मूलभूत सुविधा की आपने बात करी है, वह मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका ने अपना जो वादा किया था उसको निभाया है। यदि उनको पट्टे देने का और मालिकाना हक देने का जो विषय है, उसको भी हमने नगर पालिका के माध्यम से कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है।